सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कादम्बरी सुकनासोपदेशः प्रश्नोत्तरी हल कर रहे हैं, जिसमें 180 प्रश्न तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और आज अंतिम 20 प्रश्नों के साथ 200 प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे। हमारा टारगेट था सुकनासोपदेशः पर 200 प्रश्न देने, वो आज से कंप्लीट हो जाएंगे। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं हमारी टेस्ट सीरीज़ों में, तो टेस्ट सीरीज़ वाली प्लेलिस्ट आप देखें, आपको बहुत सारी प्रश्नोत्तरी मिलेंगी। वहाँ से आप प्रश्नों को हल करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो आपको एक बार अवश्य देखना चाहिए। हमने बहुत सारे नए नए तरीके के प्रश्न बनाए हैं, क्योंकि अब ज़रा हटके नए तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमने एक प्रयोग किया है कि प्रश्न बुक से नए तरीके के बनाए जाएं। तो आप लोग एक बार अवश्य देखें। चलिए प्रारंभ करते हैं। 181 नंबर प्रश्न, ना नृत्य से खाली स्थान, नोन्मत्ती क्रिय से खाली स्थान, ना आक्षिप्य से खाली स्थान। तो ये 3 रिक्त स्थान हैं, 3 शब्द भी हैं, इनको भरना है। तो किस क्रम से भरा जाएगा ये देखना है। का मदेन मदनेन विषयैः, खा रागेण मदेन मदनेन, गा विषयैः मदनेन मदेन, घा मदेन, ना है ये, मदेन रागेण मदनेन। तो क्या भरा जाएगा? तो इसमें इस प्रश्न में का नंबर उत्तर सही है, यानी कि का ऑप्शन के जो तीनों शब्द हैं ये क्रम से भरे जाएंगे। तो पहला है ना नृत्य से मदेन, 1 नंबर मदेन को दिया। नोन्मत्ती क्रिय से मदनेन, और ना आक्षिप्य से विषयैः, ये 3 नंबर पे भरा जाएगा। ठीक, तो मदेन मदनेन विषयैः, ना नृत्य से मदेन, यानी अहंकार आपको नचाए नहीं। नोन्मत्ती क्रिय से मदनेन, मदन अर्थात कामदेव, कामदेव अर्थात काम वासना आपको उन्मत्तीकृत उन्मत्त ना करे। और ना आक्षिप्य से विषयैः, और विषय भोग आपको ना आक्षिप्य से माने आकृष्ट करना, आक्षिप्य से आकृष्ट ना करे, ना लगा है ना तो नहीं, यानी कि विषय भोग आपको ना आक्षिप्य से आकृष्ट ना करें। तो ये था 181 नंबर का प्रश्न। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 182 पर। यह भी रिक्त स्थान है। ना, ये थोड़ा सा गलत है, ना अवकृष्य से, वाह है, अवकृष्य से आधा षटकोण वाला सा रहेगा। ना अवकृष्य से खाली स्थान, ना अप हिय से खाली स्थान, और कह रहे हैं रिक्त स्थान पूरयतु, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यदि आपने बहुत अच्छे से पुस्तक पढ़ी है तो आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। और टीजीटी का सिलेबस इतना कम है कि समझ लीजिए कि घुस घुस के बिल्कुल अंदर से पूछा जाता है। अगर आपने एकदम लाइन टू लाइन रटा नहीं है, समझा नहीं है, तो कर पाने में कठिनाई होती है। तो ना अवकृष्य से 2 रिक्त स्थान है इसमें, तो कौन से शब्द भरे जाएंगे? का सुखेन रागेण, खा रागेण सुखेन, गा मदेन मदनेन, घा सुखेन मदेन। तो 182 नंबर में क्या होगा? 182 का खा उत्तर सही है, यानी ना अवकृष्य से रागेण, ना अपहिय से सुखेन, ऐसा वाक्य बनेगा। तो ना अवकृष्य से माने आसक्ति ना हो, किससे? रागेण से, राग से आपकी आसक्ति ना हो, और ना अपहिय से सुखेन, और सुख आदि के द्वारा भी आपका अपहिय से आप अपहरण न किए जाओ, यानी राग आदि के द्वारा आसक्ति से खींचे न जाओ और सुख के द्वारा अपहरण ना किए जाओ। हे चंद्रापीड़,
कह कौन रहा है? सुकनास कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? चंद्रापीड़ से, क्योंकि उनका राज्याभिषेक होने वाला है ना। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाएंगे, राजा बनेंगे, तो उनके लिए ये सारे उपदेश वाक्य हैं। आगे चलते हैं हम लोग। इसका 182 नंबर का खा उत्तर सही है। 183 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग। कामं भवान प्रकृत्यैव धीरः अस्मिन् वाक्यस्य वक्ता कः? इस वाक्य का वक्ता कौन है? अभी अर्थ बाद में बताएंगे। कामं भवान प्रकृत्यैव धीरः का, क्योंकि अर्थ बता देंगे तो उत्तर आप लोग समझ पाओगे। पहले उत्तर बताएं। का सुकनासः, खा चंद्रापीडः, गा तारापीडः, घा ना किमपि। तो इसको किसने कहा? सुकनास ने, चंद्रापीड़ ने, तारापीड़ ने, किसी ने नहीं। तो इसको कहा है, का नंबर उत्तर सही है, सुकनासः। सुकनास ने कहा। क्या कहा? कामं भवान प्रकृत्यैव धीरा, यानी कि आप, भवान माने आप, प्रकृत्यैव प्रकृति से ही, धीरः धीर हैं, यानी गंभीर हैं। कौन? चंद्रापीड़। तो उत्तर होगा सुकनास। अगला चलते हैं 184 नंबर प्रश्न। तो 184 नंबर में कामं भवान प्रकृत्यैव धीरः पदे भवान कस्य विशेषणः। अब अगर 183 नंबर में आपने ध्यान दिया होगा तो उत्तर खुद पता चल जाएगा। का सुकनासस्य, खा चंद्रापीडस्य, गा वैशंपायनस्य, घा तारापीडस्य। ये जो भवान पद प्रयुक्त हुआ है, ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो ये क्योंकि सुकनास कह रहे हैं ना, चंद्रापीड़ से कह रहे हैं, तो इसलिए भवान शब्द, खा नंबर उत्तर सही है, चंद्रापीड़ के लिए कहा गया है। ये चंद्रापीड़ का विशेषण है, भवान माने आप। अगले पेज पर हम लोग चलते हैं। और प्रश्नोत्तरी कैसी लगी हमें अवश्य बताया करें, कमेंट जरूर किया करें। हम आपके कमेंट का इंतजार किया करते हैं। 185 नंबर प्रश्न है, तथापि भवद्गुण संतोषो मामेवं मुखरीकृतवान् अस्मिन् वाक्ये कः मुखरितवान् भवति? तथापि इसलिए इस प्रकार, भवद्गुण संतोषो, आपके गुण और संतोषों के कारण, मामेवं मुझको, एवं इस प्रकार, मुखरीकृतवान माने कहने के लिए आकृष्ट किया है, मुखरीकृत किया है। अस्मिन् वाक्ये कः मुखरितवान, इस वाक्य में कौन कहने के लिए मुखरित हुआ है? का सुकनासः, खा तारापीडः, गा चंद्रापीडः, घा वैशंपायनः। तो इसमें मुखरीकृतवान हुए हैं सुकनास। देखिए, ये जो सुकनासोपदेशः है, इसमें सारी उक्तियाँ, सारा कुछ जो कहा गया है वो सुकनास के द्वारा कहा गया है और चंद्रापीड़ के द्वारा सुना गया है, और कोई कुछ बोला ही नहीं है। तो जितनी भी बात कही गई वह सब सुकनास के मुँह से ही कही गई है। सुकनास मंत्री हैं। अगला 186 नंबर प्रश्न है, दुर्विनीता लक्ष्मी खली करोति कस्य। दुर्विनीता लक्ष्मी किसको खली करोति, माने खल यानी किसको ठगती है। तो का विद्वांसमपि, खा सचेतनमपि, गा द्वौपि, घा किमपि किमपि ना। तो ये दुर्विनीता लक्ष्मी किसको खली करती? तो इसमें तो गा उत्तर सही होगा। ये सरल प्रश्न है। दोनों को ठगती है ना, सबको ये लक्ष्मी ठग लेती। चाहे जितना बड़े आप विद्वान हो, बुद्धिमान हो, आपको लक्ष्मी ठग लेगी। और खा नंबर में दिया है सचेतनम अपि, और चाहे जितना आप चौकन्ने हो, चेतन हो, सचेतन हो, लेकिन फिर भी लक्ष्मी ठग लेती है। इसका तो आप लोगों ने प्रैक्टिकल ही किया होगा, बहुत सही बात लिखी है।
187 नंबर प्रश्न है, दुर्विनीता लक्ष्मी न खली करोति। ये जो दुर्विनीता लक्ष्मी है ये न खली करोति, ना दिया है, ना नहीं बताना है, यानी किसको नहीं ठगती है। का धीरम अपि, खा प्रयत्नवंतम अपि, गा अभिजातम अपि, घा भुजंगम अपि। तो किसको नहीं ठगती है लक्ष्मी, तो इसमें होगा भुजंगम अपि, यानी भुजंग अर्थात भुजंग के समान जो व्यक्ति होता है, यानी कुटिल व्यक्ति जो होता है उसको ये लक्ष्मी नहीं ठगती। लक्ष्मी आ जाती है तब तो व्यक्ति कुटिल हो ही जाता है। तो धीर को भी ठगती है, प्रयत्नशील को भी ठगती है, अभिजातम अपि जो उच्च कुल में उत्पन्न होता है उसको भी ठगती है लक्ष्मी, और विद्वांसम अपि विद्वान को भी ठगती है, सचेतनम अपि सचेतन को भी ठगती है, यानी इन सब लोगों को ठगती है। अगला हम लोग चलते हैं पेज नंबर 3 पे। प्रश्नोत्तरी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और पेपर की भी सुगबुगाहट है, आप लोग बढ़िया अच्छे से तैयारी करते रहें क्योंकि पेपर होगा ज़रूर। अब निश्चिंतता छोड़ दें। अवनमय दुष्ताम शिरांसी पदे दुष्ताम पदस्य अर्थः अस्ति। ये जो वाक्यांश प्रयुक्त हुआ है इसमें द्विशताम पद का अर्थ क्या है ये बताना है। तो इसका अर्थ का नंबर विद्वानों के, खा मित्रों के, गा ये गा होगा, गा शत्रुओं के, घा बंधुओं के। तो दुष्टाम पद का अर्थ है गा नंबर शत्रुओं के, द्विशताम शत्रुओं के, षष्ठी का बहुवचन है ना, तो शत्रुओं के। और कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए हमें आप लोग भाई क्षमा करें। और टाइपिंग तो सही सही ही करते हैं, लेकिन जब इसकी सेटिंग करने लगते हैं तो पता नहीं कैसे गड़बड़ हो जाता है। तो हम सही करने की पूरी कोशिश करते हैं, और आप लोग भी समझदार हैं, समझने की कोशिश किया करें तो सब समझ में आ जाएगा ना। 189 नंबर प्रश्न है, उन्नमय पदे लकार अस्ति। देखिए ऐसे जो प्रश्न हैं ये साहित्य की व्याकरण समझ लीजिए। तो साहित्य की भी व्याकरण टीजीटी में खूब पूछी जाती है। अगर आपको व्याकरण पे कमांड नहीं है, ये समझ लीजिए कि टीजीटी उस व्यक्ति का निकलता है जिसको व्याकरण पे जिसकी पूरी पकड़ होती है। व्याकरण टीजीटी निकालने की कुंजी है। तो चाहे वो साहित्यगत व्याकरण हो, चाहे बाबूराम सक्सेना लघु सिद्धांत कौमुदी हो, जितना भी सिलेबस निर्धारित है वो आना चाहिए। तो उन्नमय पदे लकार अस्ति, उन्नमय पद में लकार है, का लट लकार, खा लोट लकार, गा लिट लकार, घा विधिलिंग। तो उन्नमय पद में 189, तो उन्नमय पद में लोट लकार है। और लोट लकार में क्या है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का ये शब्द है उन्नमय। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अब चलिए 190 नंबर प्रश्न पर पहुंच गए हम लोग, धीरे धीरे मंजिल की ओर अग्रसर हो रहे हैं। 190 प्रश्न, अयं चते कालः प्रताप आरोपयितुम, ये भी वाक्यांश है। ते संबोधन अस्ति, ये जो ते पद आया है ये संबोधन है। ये किसके लिए संबोधन है तो देखते हैं। ते संबोधन है, का चंद्रापीड से चंद्रापीड का, खा तारापीड से तारापीड का, गा सुकनास से सुकनास का, घा वैशंपायन से वैशंपायन का। तो ये संबोधन किया गया है चंद्रापीडस्य कृते, चंद्रापीड के लिए। ठीक, अगला चलते हैं हम लोग। पेज नंबर 4 पर 191 प्रश्न है, पूर्व पुरुषैः पदे समासः अस्ति।
पूर्व पुरुष पद में समास बताना है। का तत्पुरुष, खा कर्मधारय, ग बहुब्रीहि, घा व्याधिकरण बहुब्रीहि। तो इसमें 191 नंबर प्रश्न में उत्तर होगा पूर्व पुरुषैः में कर्मधारय समास है। ये सब व्याकरणात्मक टिप्पणी के अंतर्गत है। तो 192 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग। अथ चते कालः प्रतापमारोपयितुं सूक्तिः कस्य ग्रंथस्य अस्ति। तो अयं चते कालः, यह काल यानी यह समय, प्रताप आरोपयितुम, प्रताप आरोपयितुम माने प्रताप स्थापित करने का उचित समय है। अयम होगा, यहाँ अथ लिख गया, ये यहाँ पे या है। अयम च ते कालः प्रतापमारोपयितुम, है ना, प्रतापम आरोपयितुम, ऐसे अलग अलग करके पढ़ेंगे तो प्रतापम आरोपयितुम ऐसे पढ़ा जाएगा। अयम च ते कालः प्रतापम आरोपयितुम, प्रताप स्थापित करने का, ते माने तुम्हारे, यह उचित समय है। यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? का अभिज्ञान शाकुंतलम, खा उत्तर रामचरितम, गा कादम्बरी, घा 10 कुमार चरितम। तो ये कादम्बरी से लिया गया। तो बड़ा सरल लगा होगा ना। कठिन तो तब हो जाता है जब पूरा पेपर के साथ पूरा मिलता है, बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, तो सूक्ति पहचानने में दिक्कत होती। जब एक ही ग्रंथ की सूक्ति चल रही है तो उसमें तो माइंड मेकअप है। कुल क्रमागताम उद्वह पूर्व पुरुषै रूढ़ाम धुरम वाक्यांशे पूर्व पुरुषैः पदस्य अर्थः अस्ति। यानी इस पूर्व पुरुष, यह जो पद है इसका अर्थ बताना है। का पूर्व पुरुष, खा पूर्वज, गा पुराना, घा एते सर्वे। तो क्या होगा? 193 नंबर प्रश्न है। पूर्व पुरुषैः का अर्थ दिया है, इसमें बाण भट्ट जी ने पूर्व पुरुषैः का अर्थ लिया है पूर्वज, यानी खा उत्तर सही है। तो इसका अर्थ क्या है? कुल क्रमागतम उद्वह, कुल क्रम से यानी वंश परंपरा से प्राप्त, और पूर्व पुरुषैः पूर्वजों के द्वारा, ऊढ़ाम धारण किए गए, राज्यभार को, धुरम वहन करो अर्थात संभालो। किससे कहा जा रहा है? चंद्रापीठ से। कौन कह रहा है? सुकनास कह रहे हैं। चलते हैं हम लोग पेज नंबर 5 पर और प्रश्न नंबर 194। उपशांत वचसि सुकनासे चंद्रापीडस्ताभिर उपदेश वाग्भिः। ये एक ही में वाक्य है। चंद्रापीडस्ताभिर उपदेश वाग्भिः ऐसे करके है। यहाँ पे आ नहीं रहा था तो नीचे लिखना पड़ा। तो का प्रक्षालित यु, खा उन्मीलित यु, गा स्वच्छीकृत यु, घा एते सर्वे। यानी कि उपदेश देने के पश्चात सुकनास के शांत हो जाने पर चंद्रापीड प्रक्षालित यु मानो धुल गया हो, उन्मीलित यु मानो खिल उठा हो, स्वच्छीकृत यु मानो बिल्कुल निर्मल हो गया हो, एते सर्वे। तो इसमें तो ये सरल है। एते सर्वे माने ऐसा ऐसा उनको फील हुआ। किसको? चंद्रापीड को, उपदेश पाने के बाद। तो 195 नंबर प्रश्न है। अतीत ज्योतिरालोकः पदस्य अर्थः अस्ति। अतीत ज्योतिरो, ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, हमको लगता, हाँ ज्योतिरालोक होगा, रो नहीं रा होगा। अतीत ज्योतिरालोकः, अतीत ज्योतिरालोकः पदस्य अर्थः अस्ति। इस पद का अर्थ बताना। अतीत ज्योतिरालोकः का अर्थ बताना। ज्योति से रहित प्रकाश,
बिना चमक का प्रकाश, गा उपर्युक्त दोनों, घा केवल एक। तो इसमें होगा उपर्युक्त दोनों, चाहे कहें ज्योति से रहित प्रकाश, चाहे कहें बिना चमक का प्रकाश। अतीत ज्योतिरालोकः, तो ये किसकी विशेषता है, कस्य विशेषता, गुरुपदेशः। गुरु का उपदेश बिना ज्योति का प्रकाश है, बिना चमक का प्रकाश है। अतीत ज्योतिरालोकः गुरुपदेशः, ऐसा समझें। अब 196 नंबर प्रश्न है, आरूढ़ प्रतापो राजा त्रैलोक्यदर्शी व सिद्धादेशो भवति। ये सूक्ति है, यहाँ से यहाँ तक। सूक्ति कस्य ग्रंथस्य अस्ति, ये सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है। आरूढ़ प्रतापो माने चढ़े हुए प्रताप वाला, ऐसा राजा जो आरूढ़ प्रताप हो, उसका त्रैलोक्यदर्शी, त्रैलोक्यदर्शी की भांति। त्रैलोक्यदर्शी ऐसे संत महात्मा जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों लोकों को जानते हों, ऐसे सिद्ध पुरुष के समान उस राजा का भी जो आदेश होता है वो आदेश सफल होता है। सिद्धादेश माने सफल आदेश। तो ये सूक्त किस ग्रंथ से ली गई, कादम्बरी, कादम्बरी सुकनासोपदेशः, 10 कुमार चरितम और वासव दत्ता। तो इसमें खा नंबर उत्तर कादम्बरी सुकनासोपदेशः। अगला चलते हैं 197 नंबर प्रश्न है। हाँ, 197 त्रैलोक्यदर्शी पदे समासः अस्ति। त्रैलोक्यदर्शी पद में समास है। का उपपद समास, खा कर्मधारय समास, गा द्विगु समास, घा बहुब्रीहि समास। तो त्रैलोक्यदर्शी पद में समास है उपपद समास। कौन सा उपपद, कैसे, त्रैलोक्यम पश्यतीति त्रैलोक्यदर्शी सह इव, त्रैलोक्यदर्शीव। कौन सा समास, उपपद समास। अब हम लोग चलते हैं 198 नंबर प्रश्न पर। उपशसाम पदे लकारः अस्ति। उपशसाम पद में, हाँ आप सही, उपशसाम पद में लकार है। का लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, खा लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, गा लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, घा लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो 198 नंबर प्रश्न में क्या होगा, उपशसाम में लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन होगा, उपशसाम। अब जैसे हमारे उसमें टीजीटी में 5 ही लकार हैं, लट लोट लंग विधिलिंग, तो कुल मिला के 5 लकार हैं। लंग लकार, लट लकार, विधिलिंग और कौन लोट लकार, ऐसे करके 5 हैं, वो भी परस्मय पद के। तो अब यहाँ उपशसाम शब्द पूछ लिया गया, उपशसाम लिट लकार का है। तो अगर हमें जानकारी नहीं होगी तो ये व्याकरण हमको फंसा देगी। इसलिए जानकारी तो हमें होनी ही चाहिए 10 लकारों की ना। हमने एक लकार पर वीडियो बनाई तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे, मैडम लकार तो 10 ही हैं। इन बातों को हमने ध्यान में रखकर 10 लकार का ट्रिक बताया है ताकि आप समझ जाएं, है ना। तो उस वीडियो को जरूर देखें जो व्याकरण की हमने बनाई है, वह भी प्लेलिस्ट में है टेस्ट सीरीज की, कि कैसे धातु रूप याद करें। फिर 199 नंबर प्रश्न है, उपशांत वचसि सुकनासे चंद्रापीडः मुहूर्तम स्थित्वा कुत्र गच्छति। बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न, समझ लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट। उपशांत वचसि सुकनासे, सुकनास के
शांत हो जाने पर यानी उपदेश देने के बाद जब वो शांत हो गए तो चंद्रापीड मुहूर्तम क्षण भर स्थित्वा रुक करके, त्वा प्रत्यय लगा है ना, कुत्र गच्छति कहाँ जाते हैं, का स्वगृहम, खा राजप्रसादम, गा राज दरबारम, घा स्वभवनम, तो कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं, ये एकदम लास्ट का प्रश्न है, समझ लीजिए, स्वभवनम। और इसी समझ लीजिए वाक्य से कादंबरी का सुकनासोपदेशः समाप्त हो जाता है। अगला 200 नंबर का प्रश्न है, आजगाम पदे लकार अस्ति, आजगाम पद में लकार बताना है। का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, खा लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, गा लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, घा विधिलिंग और क्या है मध्यम पुरुष एक वचन, ये बताना है। प्रश्न है 200 नंबर का, यानी 200 नंबर पे ये प्रश्न है, तो ये इसका उत्तर होगा का, यानी लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। देखिए लिट लकार का फिर आ गया, तो ऐसे ही अगर लिट लकार का रूप आ जाएगा तो हम वहाँ क्या सोचेंगे कि लकार तो 5 ही हैं, ये लिट लकार का कहाँ से पूछ लिया। इसलिए आप एकदम सीधी सीधी तैयारी ना करें। आप संस्कृत में उतरे हैं तो आपको पूरी पकड़ पहुँच होनी चाहिए, तभी काम बनेगा। और अगर संस्कृत में जानकारी कम होती है तो लोग कहते हैं संस्कृत अच्छा विषय नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं, संस्कृत बहुत बेकार चीज़ है। हम कहते हैं आपको उतनी पैनी उतनी गहरी जानकारी तो होनी चाहिए, आप बहुत अच्छा कर पाओगे, क्योंकि वही सैलरी संस्कृत वाला भी पाता, वही सैलरी मैथ वाला भी पाता है। फिर कोई विषय अच्छा और कोई विषय खराब कैसे हो जाता है, हमारी सोच अच्छी और ख़राब हो जाती है। तो तैयारी अपनी बेहतर रखें, कोई भी चीज़ खराब नहीं है, बस उस पर बेहतर काम होना चाहिए। 201 नंबर का प्रश्न है, प्रक्षालित इव उन्मीलित इव पदे लकारः। और ये वाला जो प्रश्न है 200 नंबर का जो प्रश्न है, 200 नंबर पे आजगाम पद दिया है ना, सुकनासोपदेशः का ये अंतिम शब्द है, ये समझ लीजिए। मुहूर्तम स्थित्वा स्वभवनम आजगाम ऐसा दिया है। तो हमने बताया था ना टू द पॉइंट लास्ट तक प्रश्नोत्तरी बनाएंगे, तो देखिए लास्ट हमने कर दिया। और अंत में देखिए शुभ शुभ काम करना चाहिए, तो इसलिए हमने 200 लिखा तो है, लेकिन प्रश्न हमने 201 बनाए हैं। तो 201 नंबर वाला प्रश्न है, प्रक्षालित इव उन्मीलित इव पदे लकारः। इस प्रक्षालित इव उन्मीलित इव पद में कौन सा लकार है, का उपमा, खा रूपक, गा उत्प्रेक्षा, घा स्वभावोक्ति। तो इसमें कौन सा लकार, कौन सा अलंकार है, तो गा नंबर उत्प्रेक्षा अलंकार है। लास्ट जो पैराग्राफ है कादंबरी सुकनासोपदेशः का, उसमें बड़ी सुंदर उत्प्रेक्षा की गई है, बहुत बढ़िया से ना। प्रक्षालित यु, उन्मीलित यु, सुच्छीकृत यु, निर्मृष्ट यु, अभिषिक्त यु, अभिलिप्त यु, अलंकृत यु, पवित्रीकृत यु, उद्भासित यु, प्रीत हृदयो मुहूर्तम स्थित्वा स्वभवनम आजगाम। और आप लोग ये समझ लीजिए कि बहुत लकी हैं कि अब इंटरव्यू नहीं है। जब इंटरव्यू नहीं रहता है तो भर्ती प्रक्रिया ज़्यादा साफ सुथरी और स्पष्ट होती है और अच्छे बच्चे निकल कर जाते हैं। इंटरव्यू में तो धांधली होती है, ये समझ लीजिए। तो ये 201 प्रश्न हैं कादंबरी सुकनासोपदेशः पर, और हमने इन्हें बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से बनाया है, और आप लोग भी बड़ी मेहनत से इन्हें पढ़ें। और हमारे पास समयाभाव बहुत रहता है, हम विद्यालय से आने के बाद आप लोगों के लिए इतना सोच पाते हैं और करते हैं। अपने आराम के घंटे किल करके हम इतना काम कर पाते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को करना चाहिए, हमसे ज़्यादा करना चाहिए। जब हम आपके लिए इतना कर सकते हैं तो आप अपने लिए क्यों नहीं कर सकते हैं।
पढ़िए। और आज यहीं तक रखते हैं। हम कल से किसी दूसरी पुस्तक पर प्रश्नोत्तरी तैयार करेंगे या कुछ भी देखेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। आज यहीं तक। और प्रश्नोत्तरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।